एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सभी फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स काफ़ी मतलब टाइम हो गया है, समथिंग 15-20 दिन मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए। तो बहुत से लोगों के घर भर के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी कुछ लोगों ने मतलब इस चीज़ के लिए कमेंट किया है कि दीदी हमें न्यू शॉप स्टार्ट करनी है, या कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि दीदी हमें आपसे मोटिवेट होकर हमें भी शॉप खोल ली है। 3 महीने हो चुके हैं, या फिर 15 दिन हुए हैं, या 20 दिन हुए हैं। कुछ लोगों को मतलब इतना ही टाइम हुआ है जिन लोगों के कमेंट ज़्यादातर आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो अच्छी बात है, आप लोगों ने मुझसे इंस्पायर होकर ये काम किया है। तो बोल रहे हैं कि दीदी हमें सामान कहाँ से लाना चाहिए, और कहाँ पर अच्छा सामान मिलता है, और शुरुआत में किस तरह की वैरायटी हम शॉप में बनाकर रखें। तो मतलब प्रॉफिट कितना होता है, मतलब बहुत सारे कमेंट है, मैं समझ में नहीं आ रहा एक वीडियो में इतना सारा मतलब कमेंटों के रिप्लाई में नहीं कर पाऊँगी, बट जितना हो रहा है मैं बता देती हूँ। क्योंकि सारा कुछ कॉस्मेटिक ओपनिंग मतलब जिन्होंने न्यू किया है या फिर करना चाहते हैं उन्हीं से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में। तो देखो, अगर आपने स्टार्ट कर लिया है तो अच्छी बात है, और कितने से स्टार्ट किया ये आपको पता होगा, और आपकी शॉप में क्या क्या वैरायटी है, और किस तरह का आपका एरिया है, और किस तरह के कस्टमर आपके आसपास आते हैं। तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। मतलब आपको ध्यान में रखना होगा कि अकॉर्डिंग टू कस्टमर और अकॉर्डिंग टू एरिया हमें प्रोडक्ट शॉप में रखने हैं। तो जैसे जैसे कस्टमर आते जा रहे हैं शॉप में, डिमांड आती जा रही है, आप नोट करते जाना और सामान शॉप में रखते जाना, ठीक है। और रही बात मेरे, तो आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पर कितनी सारी वैरायटी है। मतलब हर चीज़ हो सकता है जो चीज़ मेरे यहाँ है आपके यहाँ पर नहीं सेल हो। वैसे मेकअप प्रोडक्ट ज़्यादातर सेम होता है, फेस वॉशेस वगैरह इन चीज़ों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। बट अगर रखते हो तो चीज़ें चल जाती हैं, कोई मांगता है तो हमें समझा के उसको दे देते हैं ऐसे लोगों के स्किन के हिसाब से कि इसकी स्किन पे इसी सूट कर सकती है। तो अदरवाइज़ ऐसे किसी को नहीं देना है कि हमें निकालना है और कस्टमर को देना है और हमारा काम हो जाए कि हमारी चीज़ निकल गई तो नुकसान भी हो सकता है। भाई ऐसा मत करना, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। कोई भी चीज़ मेरे यहाँ है और कस्टमर कोई मुझसे मांग रहा है तो मैं सोच समझ के देती हूँ कि सामने वालों को कोई नुकसान ना पहुँचे, नहीं तो फिर दुकानदारी ख़राब होती है। उसको नुकसान पहुँचता है, वो छूट जाता है कस्टमर, और फिर और भी 2-4 लोगों से बोल रहा है कि वहाँ से ये चीज़ लिया, वहाँ से मुझे ऐसा हो गया, तुम उस शॉप पर कभी मत जाना। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है शुरुआत में। और दूसरी बात, कस्टमर को हैंडल अच्छे से करना है, प्यार से एकदम, और हर चीज़ प्रोवाइड करानी है आपकी शॉप में। जो कस्टमर लेने आ रहा है, हो सकता है इस बार ना मिले, लेकिन अगली बार उसको आपको वो चीज़ ला के ज़रूर रखनी है शॉप में। क्योंकि जब वैरायटी होगी तो ही कस्टमर आपकी शॉप में टिक पाएगा, और आप थोड़ी सी रेट अच्छी रखोगे। क्योंकि शुरुआत में क्या है, आप एकदम बहुत ज़्यादा कमाने के चक्कर में कस्टमर को खो देते हो। लोगों को मतलब ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि जैसे हमें शॉप मतलब स्टार्टिंग में, क्योंकि कॉस्मेटिक के जो मेन प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें इतना मार्जिन नहीं होता है। ब्रांडेड वाले में इतना मार्जिन नहीं होता है। फिर हमें 15 से 20 रुपये की छूट हमारे लिए होती है, मतलब 10 से 15%। फिर हम सोचते हैं कि हम उतना हम खुद के लिए कमा लें। तो शुरुआत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि थोड़ी सी छूट हमें कस्टमर के लिए देनी पड़ती है। 15% मार्जिन अगर आपको मिल रहा है तो 5% मार्जिन आप कस्टमर को दीजिए, 10% खुद के लिए रखिए उस प्रोडक्ट में, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर कुछ प्रोडक्ट ऐसे जिनमें बहुत अच्छा मार्जिन होता है, डबल से भी ज़्यादा मार्जिन होता है, 50 to 60% होता है कुछ प्रोडक्ट में। कुछ ऐसे जिसमें 10 से 15 या 20% ही मार्जिन होता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट में आपको कस्टमर को छूट देनी है, जो रेट प्रिंट जिस पर रहती है, क्योंकि कस्टमर उसी चीज़ को देखता है, उस पर रेट प्रिंट रहती है और बताता है। वो चीज़ क्या है, माइंड में रहती है रेट वाली, ये इस पर इतनी रेट है, और मुझे उस शॉप में मैं गया था तो उसने मुझे इतने की दी है, तो वो परमानेंट फिर आपकी शॉप में आता है। तो ये होता है कस्टमर बनाने का तरीका, और थोड़ी सी छूट देना, और कस्टमर को हर एक चीज़ अवेलेबल आप रखना शॉप में होनी चाहिए कि कस्टमर लौटे नहीं किसी भी प्रकार का। जैसे जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड होता है, ऐसा नहीं है कि कपड़े वाला आपकी शॉप में आया कुछ मांग रहे, आप कपड़ा ही रखने लगो। रख लेना धीरे धीरे, बट पहले कॉस्मेटिक की जो होती है ना ज़्यादातर चीज़ें, उनको कंप्लीट करना। जैसे मेकअप प्रोडक्ट हो गया, कोई गिफ्टेड आइटम हो गया, और ज्वेलरी वगैरह, और इस तरह की चीज़ें कॉस्मेटिक में पहले आती हैं। कपड़े का आप कर सकते हो बट बाद में। अगर आपके आसपास साड़ी वगैरह की शॉप है तो आप मैचिंग का भी सेक्शन रख सकते हो, जिस तरह मेरी शॉप में है। तो मैंने भी एकदम से नहीं किया है, मैंने भी धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू कस्टमर सारी चीज़ शॉप में रखी है। जैसे डिमांड आती गई मैं वही करती गई, तब जाके मुझे 3 सालों में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मतलब मेरी शॉप अच्छी चलती है। शुरुआत में मैं भी मतलब बहुत सिर पकड़ के रोई हूँ इस चीज़ को लेकर। ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही मैंने किया और मेरा हो गया सक्सेसफुल, ऐसे कोई नहीं होता है बिज़नेस में। तो ना थोड़ा सा होता है, बट अप डाउन इसमें लगा रहता है। बट आपको हताश नहीं होना है, हार नहीं माननी है, सीधी सी बात ये है।
कि मतलब शॉप नहीं। कुछ लोगों के कमेंट ये आते हैं कि दीदी मैंने अभी 2 महीने पहले शॉप खोली है, मेरे यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे हैं, मेरा रेंट भी निकल रहा है। भाई मैंने तो 4 से 5 महीने रेंट मेरे घर से भरा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। आप कुछ लोग बोलते हैं दीदी मेरी शॉप का 2000 रेंट है, 3000 रेंट है, मेरी शॉप का 10,000 रेंट है, वो भी मैंने कुछ महीने घर से भरा है, 4 से 5 महीने, ठीक है। क्योंकि आगे का अपन सोच के चलते हैं कि नहीं हमें आगे चल के मतलब इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। स्ट्रगल हर चीज़ बिजनेस में तो करना ही करना है। आप जॉब नहीं है कि अपन को जाते से इसमें लग गए और हमको महीने टू महीने पेमेंट आती रहेगी, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। किसी महीने ज़्यादा भी आती है, किसी महीने कम भी आती है, ठीक है। और इसमें ना आपको मतलब इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। आप कुछ लोग क्या करते हैं, शॉप में कस्टमर नहीं आ रहे, क्या करें, सामान रखें या नहीं रखें। लोगों का ज़्यादातर यही रहता है कि अब मतलब सामान भर लिया और 1 महीने तक आपकी शॉप में कोई कस्टमर नहीं आया, या फिर कुछ कस्टमर जो चीज़ लेके आ रहे हैं वो आपके पास है नहीं, तो आप लोग क्या सोचते हो, शॉप में कस्टमर नहीं आ रहे, अब सामान नहीं रखते, इतना तो लगा ही दिया, अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करते हैं। आप लोग ये चीज़ माइंड में बिठा लेते हैं, तो इसीलिए तो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। हमें ना मेहनत करनी है, क्यों नहीं हो सकते यार, हम सक्सेस हो सकते हैं। ये चीज़ आपको नेगेटिविटी नहीं डालनी है माइंड में, सीधी सी बात। आपको पॉजिटिव रहना है कि नहीं यार हो सकता है, आज नहीं तो कल ये होगा ही, कल नहीं तो परसों हम ये चीज़ कर ही पाएंगे। और सामान रखना है। जैसे शॉप में आपको लगता है किस चीज़ की नहीं यार ज़रूरत है, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा है, इसकी कस्टमर भी हमारे पास आ रहे हैं, तो जितने आपने बजट सोच के रखा है, जैसे आपने सोचा मैंने 1 लाख रुपए में शॉप ओपन करनी है, आपने लगा दिया 1 लाख रुपए, आपकी शॉप हो गई, सेटअप जमा लिया, जो भी मेन प्रोडक्ट होते हैं आपने रख लिए। इसके बाद कोई भी कस्टमर आपकी शॉप पैसा आ रहा है जो आपके पास सामान है नहीं, और उस चीज़ में प्रॉफिट भी अच्छा है और आपके यहाँ से कस्टमर परमानेंट लौट रहा है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा पैसा लगा के अपनी जेब से और ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉस्मेटिक शॉप हो, कोई भी बिजनेस हो जिसमें अपन को प्रॉफिट है और उसी चीज़ के कस्टमर ज़्यादातर अपनी शॉप में आ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको शॉप में रखनी ही रखनी है। इस चीज़ को लेकर ये नहीं सोचना है कि नहीं अब नहीं लगाना, इतना लगा लिया, इसी चीज़ के कस्टमर नहीं आ रहे, क्योंकि उसमें प्रॉफिट है, आपको उसमें डबल का प्रॉफिट है, तो वो आपको कमा के देगा, ज़्यादा चीज़ कमा के देगा। तो आप कहीं से लेकर भी ये चीज़ लगाना, 10-20 हज़ार 15 हज़ार जितना थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना, आपको लगे नहीं ये चीज़ यार चल रही है, कस्टमर भी आ रहे हैं, तो उस चीज़ को शॉप में बढ़ाना है और इस तरह आप ग्रो कर सकते हो। क्योंकि मार्जिन वाली जो प्रोडक्ट होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उन पे आपको फोकस ज़्यादा करना है। मेरी शॉप में ज़्यादातर सबसे पहले तो मेकअप प्रोडक्ट और ये सारी चीज़ें ही होती हैं कॉस्मेटिक में, ब्रांडेड जो भी फेयर लवली, पॉन्ड्स, फेस वॉश, क्रीम, पाउडर वगैरह, तेल वेल जो होता है वही होता है कॉस्मेटिक का। तो उसके बाद मेकअप भी उसके बाद ज्वेलरी वगैरह, उसमें भी मार्जिन रहता है। अंडर गारमेंट्स भी रख सकते हो आप, उसमें भी मार्जिन बहुत रहता है। मैचिंग का भी अच्छा चलता है, उसमें भी मार्जिन रहता है। चूड़ियाँ वगैरह, मतलब इस तरह के प्रोडक्ट आप शॉप में रख सकते हो। गिफ्टेड आइटम, खिलौने वगैरह, जो भी आपको मैंने एग्जांपल दिए ना, ये सारी चीज़ें मेरी शॉप में है, इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों में ना प्रॉफिट अच्छा रहता है। और कोई एक सेल आपकी चीज़ सेल हो रही है, उसमें आपको सीधा डबल का मार्जिन मिल रहा है, तो आप भी खुश होगे यार, चलो एक ही बिचा, लेकिन बिचा तो अच्छा जिसमें हमें कुछ कमाया भी, तो ये चीज़ रहती है। तो इसलिए आपको ये मत सोचना कि इतना लगा दिए काफ़ी, अब नहीं लगाया। अगर आपको इस तरह के कस्टमर आ रहे हैं तो आपको शॉप में थोड़ा सा पैसा और लगाना है, क्योंकि हम सोचते हैं उतने से ज़्यादा तो हो ही जाता है। कोई भी चीज़ हो जितना हम सोचते हैं, कभी आप अपने लिए घर बनवाना, तो आपको लगता है नहीं हमें बस 15 लाख रुपए में ये कंप्लीट करना है, तो आपने 15 लाख अपना बजट रखा, लेकिन वो हुआ नहीं, फिर वो भी 2-3 लाख ऊपर एक्स्ट्रा हो ही जाता है। किसी लड़की की अगर शादी करते हैं माँ बाप, तो उनका भी बजट रहता है कि हमें 10 लाख की शादी करनी है, लेकिन उसमें भी 12 से 13 लाख हो जाता है। तो सेम चीज़ इधर भी है, आपने 1 लाख का मन बना के, आपको ये नहीं कि अब मैं एक पैसा नहीं लगाऊंगा, कसम खा ली, ये मत करना। आपको ना 10 से 20 हज़ार और एक्स्ट्रा रखिए, उसमें मार्जिन वाला आइटम बढ़ाइए। उसके बाद जो आइटम आपको कमा के देगा, उसी चीज़ से आपको और मार्जिन वाले आइटम बढ़ाने का मन होगा। अगर इस चीज़ को आप लेकर करते रहना, तो आप सच में कभी भी परेशान नहीं होगे इस चीज़ को लेकर। एक टाइम मेरा भी था जब मेरी 300 से 400 सेलिंग होती थी, उसके बाद 1 साल तक मेरी 1000 से 1200 तक की सेलिंग हुई, 1 साल के बाद 1000 से 1200 तक की सेलिंग मेरी हुई थी। तो ऐसे ही चलता रहा, और आज मेरा जैसे कोई फेस्टिवल नहीं है और कोई भी त्यौहार नहीं है, शादी वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी मेरी नॉर्मल 3 से 4 हज़ार की सेलिंग मेरी हो जाती है, क्योंकि मेरी शॉप में ना वैरायटी फुल है। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी कस्टमर अगर आता है ना, तो वो लौटता नहीं है, और मार्जिन वाले प्रोडक्ट है। तो इसलिए आप भी इस चीज़ को लेकर कभी भी परेशान मत होना कि नहीं, क्योंकि मैं भी 1 साल, मैंने बोला 4 से 5 महीने घर से किराया भरा, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा, मेरा तो किराया भी 10 हज़ार है, अभी तो मेरा 11 हज़ार हो गया है, बढ़ भी गया है मेरा किराया।
तो आप चीज़ को परेशान मत होना, क्योंकि फिर मेरी सेलिंग धीरे धीरे करके 2 से 2,500 हुई। अब मेरी मंथली 3 से 4,000 के बीच में मेरी हो जाती है। मैं बिना फेस्टिवल, बिना कोई शादी सीज़न की बता रही हूँ, शादी सीज़न या त्यौहार वगैरह होता है तो वो तो फिर मेरी अच्छी खासी होती है। तो वो मैं आपको, अगर आप पूछोगे तो मैं बताऊँगी कि त्योहार पे और शादी सीज़न पे मैं कितना क्या सेल में करती हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी अगर आप लोग कमेंट करोगे। तो ये मैं नॉर्मल बता रही हूँ, क्योंकि 200-300 से ही मैं उठी हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी आते से एकदम से इतनी सेलिंग होने लगी, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज मेरी शॉप को 3 साल हो गए। 1 डेढ़ साल तक मैंने स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा किया है। हिम्मत नहीं आ रही किसी ने भी, मतलब कोई देखता ये कहता है इतनी ऊपर शॉप है, कैसे चलती होगी, कौन आता होगा यहाँ पर, सबको यही लगता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैं जो भी कस्टमर एक मेरे यहाँ मांगने आया, मैंने उसी की हर चीज़ रख दी। आज ये आए, कल दूसरा भी आएगा, फिर वो भी दूसरे तीसरे लोगों को लेकर आएगा। तो ये चीज़ मैंने की थी, तो आज मैं यहाँ तक पहुँच गई। और कॉस्मेटिक शॉप में सबसे बड़ी बात, आपको प्रोडक्ट एरिया के अकॉर्डिंग रखने हैं। दूसरी बात, कस्टमर को थोड़ी सी छूट देनी है। अदर मतलब आपके आसपास जो भी शॉपकीपर है उनसे थोड़ा सस्ता देना है, ठीक है। मैं भी यही करती हूँ, पता है मैं क्या करती हूँ, ब्रांडेड जो भी प्रोडक्ट है ना, मैं उस पर छूट देती हूँ, सबसे बड़ी बात। और जो भी प्रोडक्ट रहता है, जैसे लिपस्टिक हो गया, नेल पेंट हो गया, इन पे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ना उन पे रेट नहीं आती, तो कस्टमर को नहीं पता होता है। वो एक चीज़ को लेकर, जैसे पॉन्स है 60 रुपये प्रिंट है, अगर आप उसको 55 की दे दोगे ना कस्टमर को, तो ना खुश हो जाएगा, कहीं भी जाएगा 2-4 दुकानदारों से यही बोलेगा कि मैं वहाँ से 55 का लाता हूँ। और कुछ लोग नहीं देते हैं, कुछ लोग दे देते हैं, मैं दे देती हूँ। तो ये रहता है। तो वो एक एक चीज़ के लिए आया, बाकी उसको कुछ और पसंद आया वो ले गया, या फिर कल किसी और को लेके आया, या फिर उसे ही कुछ चीज़ की ज़रूरत है, वो बोलता है पॉन्स को 55 की देता है, और भी बहुत सारी चीज़ें यार उसको भी वो सस्ती देती है उनको। ये चीज़ रहती है, आप इस चीज़ को माइंड में बिठा लेना। तो नए शॉपकीपर जो भी हैं, इसी चीज़ को छूट, कस्टमर को छूट देनी है, एरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रखने हैं, और कस्टमर को हर एक चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए शॉप में। ज़्यादा नहीं कर सकते हो आप, बस इतना कर लेना कि मार्जिन वाले प्रोडक्ट सारे रखना है शॉप में, ठीक है। और मैं तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी आप लोगों से, मतलब इतना ही कहूँगी कि फिर आपका कुछ लोग हार मान जाते हैं ज़्यादातर, कि नहीं दीदी अब हमारा सेल नहीं हो रहा और मैं बंद कर रहा हूँ, ये वो। तो इस चीज़ को लेकर मत जाना यार, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, आप कम से कम 1 से 1.5 साल का टाइम दीजिए शॉप को। 2 से 3 महीने में बिल्कुल भी क्लोज़ मत करना। 1 साल में, 1 से 1.5 साल आपको टाइम देना, फिर देखना आप सक्सेसफुल हो सकते हो इस चीज़ में। और मैं तो इसी तरह मेरा हुआ है, मैं भी मतलब ऐसे ही निकलता था टाइम, बैठी रहती बोरिंग, फिर ऐसे करके निकलता गया। मैंने, मुझे ये था कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, बस यही चलता था। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो, सोचते रहना माइंड में। और सामान कहाँ से लाती हूँ मैं, तो मैं तो अपने नियर बाई मार्केट से लाती हूँ, ज़्यादातर मैं दूर नहीं भागती हूँ। जैसे मुझे कोई ज्वेलरी वगैरह चाहिए होता है, तो उसके लिए मैं आगरा जाती हूँ, क्योंकि वो चीज़ मुझे वहाँ पर अच्छा मिलता है। और मेकअप प्रोडक्ट सब कुछ मुझे यही मुरैना में ही मिल जाता है। आप भी अपनी नियर बाई मार्केट से लेना, ज़्यादा रेट का अंतर नहीं रहता है, बस इतना रहता है कि आप वहाँ जाओगे, किराया खर्च करोगे, खाने पीने में टाइम वेस्ट करोगे, उतना ही उसके बराबर ही पड़ता है। तो आप ज़्यादा बाहर मत भागिए, आसपास से न्यू वैरायटी उतना ही लो सामान जितना आपकी शॉप में चल सकता है। रखी रखी चीज़ें एक्सपायर होती हैं, ओल्ड फैशन हो जाती है, इसलिए उतना ही लो जितना आप निकाल सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है मेरी प्लीज़ सभी लोगों से, कि जो भी लोग इस चीज़ से लेकर हताश हो रहे हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, अभी हमारा इतना महीना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, रेंट घर से निकल रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा टाइम मेरे कहने से अपनी शॉप को दीजिए। और जिस तरह मैं सक्सेसफुल हुई, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी तो आप लोगों से ये एडवाइस है कि शॉप की है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, और एक ना एक दिन आपको भी मतलब इसी तरह कमाने लगोगे। जब पैसा आता है हाथ में तो मन लगता है। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई है, आप लोगों के साथ यही होगा फ्रेंड्स। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय, टेक केयर।